हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई या फिर अगस्त माह में होना निश्चित है। सीटेट का जो आपका एग्ज़ाम होता है, एक साल में 2 बार होता है, एक बार जुलाई या अगस्त में और एक बार दिसंबर या जनवरी में। तो इस बार आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो थोड़ा-सा न्यू सिलेबस पर आधारित आएगा और जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी आपके सिलेबस के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। आज की जो अपनी क्लास है इसमें हम लोग 11 क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनमें से 4 या 5 क्वेश्चन तक सही से कर लेते हैं तो भी आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। तो चलिए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही जल्द पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा हिमांशी मैम के द्वारा। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के एक गाँव में रहने वाली एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है जो उसके घर के पास पड़ोस में बोली जाती है। वह विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। कौन सी भाषाएं भाषा अर्जन के और कौन सी भाषाएं भाषा अधिगम के अंतर्गत आती हैं? यहाँ पर पहला ऑप्शन लिखा था मातृभाषा और हिंदी भाषा भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है, जबकि दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है, जबकि तीसरा ऑप्शन है हिंदी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है, जबकि चौथा ऑप्शन है तीनों भाषाएं भाषा अर्जन के अंतर्गत आती हैं। तो आपको यहाँ देख के आंसर करना है। तो फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। आज के इन 11 क्वेश्चन में से अगर आप 5 तक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्स्ट और सेकंड दो ऑप्शन यहाँ पर आपके सही होंगे, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है और जो आपकी मातृभाषा है और हिंदी भाषा वो अर्जन के अंतर्गत आती है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही माने जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा डाट डाट को पढ़ने के प्रमाणित स्रोत के रूप में देखा जाता है। पहला ऑप्शन है पत्र, दूसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक, जबकि तीसरा ऑप्शन है साहित्य, चौथा ऑप्शन है श्रुतलेख। तो बच्चों के द्वारा इनमें से किस चीज़ को पढ़ने के प्रमाणिक स्रोत के रूप में देखा जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तकों को बच्चों के द्वारा पढ़ने के प्रमाणिक स्रोत के रूप में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है। तो फटाफट आप लोग आंसर करेंगे कि विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है। पहला ऑप्शन है अधिगम तथा अनुभवों के विकास के लिए विशिष्ट आयु महत्वपूर्ण है, जबकि दूसरा ऑप्शन है विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, जबकि तीसरा ऑप्शन है अधिगम के दौरान चुनौतीपूर्ण अनुभवों का विकास पर गहरा प्रभाव होता है, जबकि चौथा ऑप्शन है अधिगम तथा विकास के लिए अनुभवों की अपेक्षा विशिष्ट अवधि महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है, विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान किससे की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर बहुत जो है प्रभाव पड़ता है या फिर होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के पठन अवबोधन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को कहा। पहला ऑप्शन है कहानी को अपने शब्दों में दोबारा सुनाओ या कहानी के मुख्य बिंदु बताओ, जबकि दूसरा ऑप्शन है कहानी के पात्रों में से किसी एक के आधार पर दैनंदिनी बनाओ, जबकि तीसरा ऑप्शन है पहचाने गए शब्दों के समूह का स्वयं प्रयोग करें, जबकि चौथा ऑप्शन है विषय के लाभ तथा हानि पर चर्चा करो। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी के पठन अवबोधन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को क्या कहा इनमें से? तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी को अपने शब्दों में दोबारा सुनाओ या कहानी के मुख्य बिंदु बताओ। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही माना जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि संरचना तथा शब्दावली होती है। भाषा की यह विशेषता क्या प्रदर्शित करती है? पहला ऑप्शन है भाषा यादृच्छिक है, जबकि दूसरा ऑप्शन है भाषा एक कौशल है, तीसरा ऑप्शन है भाषा एक व्यवस्था है, जबकि चौथा ऑप्शन है भाषा प्रजाति विशेष है। तो फटाफट आप लोग बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए फ्री बहुत सारा कंटेंट रखा गया है जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा एक व्यवस्था है। क्या है?
व्यवस्था है भाषा एक। तो आपका अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भाषा उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे कम सत्य कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से सबसे कम सत्य कौन सा रहने वाला है। पहला ऑप्शन है व्याकरणिक संरचना की अपेक्षा अर्थ निर्माण पर बल, जबकि दूसरा ऑप्शन है शारीरिक गतियों के माध्यम से शब्द भंडार सिखाना चाहिए, जबकि तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में स्वतः स्फूर्त बातचीत को बढ़ाना, जबकि चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के पूर्व अनुभवों का प्रभावशाली तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। तो आप लोग बताइए कि इनमें से सबसे कम सत्य कौन सा रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, शारीरिक गतियों के माध्यम से शब्द भंडार सिखाना चाहिए। यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक समावेशी अंग्रेजी शिक्षक द्वारा दिया गया बहुभाषिक कक्षा की ओर अग्रसर करेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है उन बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना कठिन है जो घर में विभिन्न बोलियाँ बोलते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है कक्षा में भाषिक विविधता एक उपयोगी संसाधन हो सकती है, जबकि तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी संपूर्ण के रूप में देश पर ध्यान दें और अपनी भाषा के बारे में चिंता ना करें, जबकि चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा में निपुणता को बढ़ाने के लिए विद्यालय में अन्य भाषाओं की उपेक्षा करें। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, कक्षा में भाषिक विविधता एक उपयोगी संसाधन हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल है। आपको बताना है इनमें से पठन का उपकौशल कौन सा रहने वाला है। पहला ऑप्शन है लिपिबद्ध करना, दूसरा ऑप्शन है वर्तनी याद करना, जबकि तीसरा ऑप्शन है कहानी की घटना याद करना, जबकि चौथा ऑप्शन है अनुमान लगाना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पठन का उपकौशल है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुमान लगाना। क्या हो जाएगा, अनुमान लगाना यहाँ पर पठन का उपकौशल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, संकेत भाषा क्या है। जो एक आपको पता है संकेत भाषा होती है वो क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है, जबकि दूसरा ऑप्शन है स्वाभाविक भाषा नहीं है, जबकि तीसरा ऑप्शन है व्याकरण के बिना एक स्वाभाविक भाषा है, जबकि चौथा ऑप्शन है बधिर समुदाय के हाव भाव समूह है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही है। संकेत भाषा इनमें से क्या है। तो हम कह सकते हैं कि संकेत भाषा से तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी संकेत भाषा होती है यह व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हम कह सकते हैं सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। पहला ऑप्शन है अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, जबकि दूसरा ऑप्शन है राष्ट्र की रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में, जबकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में, जबकि चौथा ऑप्शन है अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्य भाषाओं एवं अन्य विषयों को आसानी से सीखने में मदद करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है भाषा के उत्पादक कौशल हैं। आपको बताना है कि इनमें से भाषा के उत्पादक कौशल कौन से हैं। पहला ऑप्शन है पठन तथा लेखन, जबकि दूसरा ऑप्शन है पठन तथा श्रवण, जबकि तीसरा ऑप्शन है वाचन तथा लेखन, जबकि चौथा ऑप्शन है वाचन तथा श्रवण। तो अब बताइए इन चारों में से भाषा के उत्पादक कौशल कौन से रहने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, भाषा के उत्पादक कौशल हैं वाचन तथा लेखन। तो उम्मीद है इन 11 क्वेश्चन में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन जरूर सही निकले होंगे। अगर निकले हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने 4 या 5 या फिर कितने क्वेश्चन सही कर लिए आज की क्लास के। आज के जो क्वेश्चन थे आपके थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकेंड हो। अगर आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं,
यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत सारे नोट्स दिए गए हैं जिनसे आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। फिलहाल यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।